चलते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे दो नंबर है तो उनका जो रेशियो है वो 2:3 का है और एलसीएम दे रखा है इस दोनों नंबर का 180 और इनका जो एचसीएफ है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट टू नंबर्स बी P एंड Q। तो P और Q हमारे पास में ये दो नंबर है तो इस दोनों का जो रेशियो 2:3 है तो इसीलिए जो P है ये हो जाएगा सबसे पहला नंबर मतलब 2 और X इसका कोई एक कॉमन नंबर होगा इस दोनों का और जो Q है ये हो जाएगा 3X। तो अगर हम LCM निकालते हैं इस दोनों नंबर का तो LCM हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में जो 2X है वो 2 मल्टीप्लाई X है और जो 3X है वो 3 मल्टीप्लाई X है। तो यहाँ पे जो 2 है क्योंकि एक सिंगल नंबर है 2 और 3 में तो 2 आ जाएगा, फिर इधर से 3 आ जाएगा और x क्योंकि कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो अगर हम टोटल इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा एलसीएम है वो आ जाएगा 6x, बट जो हमारा एलसीएम है वो तो 180 दिया हुआ तो इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा एलसीएम 180। तो 6x जो है वो 180 के बराबर हो गया तो 6x इज इक्वल टू 180। तो जो x है अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में मतलब 180 के डिवाइड में और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो जो x है वो आ गया 30। अब हम एचसीएफ यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ अगर इस दोनों नंबर में देखें तो जो कॉमन होता है हम इसको एचसीएफ बोलते हैं या जो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला है कि वी नो दैट कि जो एलसीएम और इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो ये दोनों नंबर है P और Q इसका जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होता है। तो जो एलसीएम है वो हम यहाँ पर हमें पता है कि ये 180 है और जो एचसीएफ है ये यहाँ पे हमें पता नहीं है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। और जो P और Q है तो अगर x और x यहाँ पर 30 है तो इसके साथ अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2 × 30 मल्टीप्लाई जो Q है वो है 3 × 30 तो 3 × 30 तो जो एचसीएफ आएगा ये आ जाएगा 2 × 30 मल्टीप्लाई 3 × 30 अपॉन में 180। तो यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 या तो 3 3 जा 9 हम इधर कर लेंगे और 9 2 जा 18 तो ये 18 और ये कट जाएगा तो सिर्फ जो आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। तो जो एचसीएफ है ये आ जाएगा 30। तो मैंने यहाँ पर 30 आपको पहले बताया था क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो x है और जो क्योंकि दोनों में जो फैक्टर था 2x और 3x तो ये कॉमन था तो इसीलिए जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो जो एचसीएफ है वो हमारा 30 वो पहले ही आ चुका था तो या तो आप यहाँ पर लिख लेते या तो आप इस तरीके से सॉल्व करके भी बता सकते हो। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।